Assalamu alaikum. How are you? I hope you are fine and good. In the last lecture, we have learned about the book 2, The Golden Thread, A Tale of Two Cities, written by Charles Dickens. So, in today's lecture, we learn about the book 3, The Track of a Storm. So, first of all, we discuss about the title significance, the storm of a track. It indicates the obstacles and hardship faced by different characters during the French Revolution in Paris. uh, basically indicates the incidents of Charles Darnay's life and Dr. Mannett's family suffering. So the book 3 consists of 15 chapters. Each chapter has its own significance and importance. It unfolds the story, the basic backstory of the novel, why Dr. Manette suffered 18 years in prison, and why Charles Darnay changed his surname from Evermont to Charles Darnay. So basically, it concludes the whole story, A Tale of Two Cities, in this book. So the first main point of the book 3 summary is Darnay's trip to Paris where he captured by revolutionaries. So basically डार्ने को उसकी सर्वेंट की तरफ से एक लेटर मिलता है जिसमें वो बताता है कि पेरिस के अंदर बेसिकली रेवोल्यूशन स्टार्ट हो चुकी है और जिसके बहुत से यानी कि जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो हम सब फेस कर रहे हैं, जिसमें वो अब यानी कि कैद के अंदर है अलॉन्ग विद एलीट क्लास। सो वो चाहता है कि वो उस यानी कि कैद से आज़ाद हो और डालने आके उसको वहाँ से आज़ाद यानी कि करवाए, उसको बचाए वहाँ पे बेसिकली। सो अब डालने ने जो है किसी को भी बताए बगैर ट्रिप किया है यानी कि उस सर्वेंट को आज़ाद करवाने के लिए, फ्री करवाने के लिए। सो जैसे ही वो पेरिस में एंटर होता है तो रेवोल्यूशनरी उसके डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद वो पता चलता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल he belongs to the elite class of यानी कि फ्रांस, and then he was the immigrant of England. So यानी कि वो एक स्पाई की तरह उसको यानी कि जासूस के तौर पे उसको शक से पकड़ लेते हैं कि ये कोई ना कोई यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एलीट क्लास से बिलोंग करता है क्योंकि मिस्टर और मिसेस डिफार्ज को तो पता है कि ये चार्ल्स एवरमॉन्ट है, चार्ल्स डार्ने नहीं। सो दूसरी बात ये कि वो उसके पास एक इमिग्रेंट पासपोर्ट भी था जिसकी वजह से उनका शक जो है वो और ज़्यादा यानी कि पक्का हो जाता है कि ये इसका कुछ ना कुछ जो है एक ईवल प्लान है कि यहाँ पे आया है। तो वो उसको भी पकड़ के कैद कर देते हैं। So next we have the letter of Darnay to Bennett family before he leaving from London to Paris. So basically इसमें होता ये है कि वो एक लेटर लिखता है जिसमें वो सारे कॉन्सिक्वेंसेस को बताता है कि मुझे एक यानी कि लेटर मिला है मेरे सर्वेंट की तरफ से और जो कि वो फ्रांस के अंदर एक मुश्किल के अंदर है, तो मुझे उसको वहाँ से यानी कि उस मुश्किल से आज़ाद करवाना है। सो मैं वहाँ पे जा रहा हूँ और मेरे पास यानी कि इतना टाइम नहीं है कि मैं इंडिविजुअली या सबको आके ये बात बताऊँ। सो मैं ये लेटर या नोट जो है ये लिख के जा रहा हूँ ताकि आप लोग परेशान ना हो कि मैं एकदम से यानी कि यहाँ से चला गया। सो अब लूसी मिनट जो है इस चीज़ को यानी कि जब पढ़ती हैं तो वो परेशान होती है क्योंकि उसे पता होता है कि फ्रांस के अंदर जो है एक रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई हुई है जिसके बहुत से जो हैं ड्रेडफुल कॉन्सिक्वेंसेस हैं। सो वो ये बात अपने फादर से शेयर करती है। तो वो फादर यानी कि मिस्टर लॉरी को यानी कि कहता है कि आप एक ट्रिप अरेंज करें टूवर्ड्स यानी कि पेरिस। हो सकता है कि चार्ल्स डार्ने वहाँ पे किसी यानी कि मुश्किल में हो। सो अगर ऐसा तो हम उसकी हेल्प कर सकें। सो अब यहाँ के वहाँ पे होता ये है कि वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो उनको पता चलता है कि वाकई ही जो चार्ल्स डार्ने हैं वो मुश्किल में है और वो कैद में है। So next we have the conversation between Defarge and Manet family. Lucy Manet requests to look after her husband to Madame Defarge, where she rejected it by murmuring on the sufferings of French women. So basically होता ये है कि जब लूसी मैनेट को पता चलता है कि चार्ल्स डार्ने के जो कैद के पीछे मिस्टर और मिसेस डिफार्ज के चार्जेस हैं, सो वो उनसे यानी कि बात करने के लिए जाती है और बेसिकली वहाँ पे वो रिक्वेस्ट करती है मैडम डिफार्ज से कि आप जो हैं मेरे हस्बैंड को यानी कि क्यों इस तरह यानी कि कैद किया है, हालांकि जो आपके इल्ज़ामात हैं वो बेबुनियाद हैं, बेमकसद हैं, उनका कोई यानी कि हकीकत से ताल्लुक़ नहीं है। तो मैं यानी कि बेसिकली वो यानी कि कहना चाह रही थी कि मेरा हस्बैंड जो है वो इनोसेंट है।
तो वहाँ पे वो इस चीज़ को यानी कि रिजेक्ट कर देती है। वो कहती है कि मैं यानी कि इस चीज़ को नहीं कर सकती कंपनसेट, क्योंकि तुम एक हो और दूसरे हाथ पे जो हैं यहाँ पे हज़ारों लाखों की तादाद में फ्रांस की औरतें हैं। तो तुम अब एक यानी कि जो सफ़र कर रही हो वो यानी कि हम पहले कर चुके हैं, हमारी यहाँ की जो सोसाइटी है वो इस चीज़ को सफ़र कर चुकी हुई है, मगर हमारे इस सफ़रिंग की जो जुल्म सितम यानी कि जो हमारे साथ हुआ है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए कोई नहीं आया। तो जब तुमने यानी कि अपने जुल्म सितम यानी कि अपने साथ होने वाले जुल्म सितम की जब खिलाफ आवाज़ उठा रही हो तो तुम एक हो। तो ये यानी कि दोनों यानी कि तरफ से लेवल नहीं है, तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। सो बेसिकली वहाँ पे वो उस चीज़ को यानी कि शो कर रही है कि उसके साथ जो उसकी फैमिली के साथ बेसिकली जो हुआ, जो बेसिकली हमारे पास बैक स्टोरी ऑफ द नावल है, जो मेन क्रक्स है इसका, इस नावल का। सो उसके बारे में वो यानी कि मैडम दिफा जो है यहाँ पे फोर शेडो कर रही हैं और टोटली यानी कि रिजेक्शन शो करती हैं टूवर्ड्स द इनोसेंस ऑफ चार्ल्स डार्ने। So next we have Dr. Manet try to free Charles from prison by using his old boy status, but he failed. सो होता ये है कि जब यानी कि चार्ल्स डार्ने कैद में हैं तो डॉक्टर मैनेट अपना जो एक यानी कि फेमस फिजिशियन होने का जो एक रेपुटेशन थी उसकी फ्रांस के अंदर, उसको यूज़ करते हुए चार्ल्स डार्ने को जो जेल से है आज़ाद करवाने की कोशिश करता है, मगर वो उल्टा यानी कि कैद में हो जाता है। सो वहाँ पे वो यानी कि 4 दिन उसके साथ गुज़ारता है चार्ल्स डार्ने के साथ, और उसको यानी कि यकीन दिलाता है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा। यानी कि वो यानी कि बाहर निकलेगा और तुम्हारी यानी कि जो रिहाई है उसके बारे में यानी कि काम करेगा। तुम यानी कि परेशान ना हो। So next we have the 15 months imprisoned and trial, 52 people. So basically trial where Charles denounced himself as Armand and free as immigrant in England. Basically resurrection for the second time. So अब हुआ ये कि जब डॉक्टर मेनेट फेल हो गए चार्ल्स डार्ने को यानी कि प्रिजन से आज़ाद कराने में, तो अब 15 मंथ्स का यानी कि वहाँ पे ड्यूरेशन का जो है वो लास्ट दिखाया गया है कि वहाँ पे 15 जो महीने वो गुजर चुके हैं। सो अब उसके बाद यानी कि चार्ल्स डार्ने 52 पीपल जो हैं फ्रांस के जो कि एलीट क्लास से बिलोंग करते हैं वो वहाँ पे हैं, और उनके साथ ही जो उनको सज़ा होगी वो उसकी यानी कि सज़ा में शामिल होगा अकॉर्डिंग टू मिस्टर एंड मिसेस डिफार्ज चार्जेस। सो वहाँ पे जब ट्रायल स्टार्ट होता है तो उसमें जितने भी चार्जेस लगाए होते हैं उन्होंने मिस्टर मिसेस डिफार्ज ने उनको यानी कि वो बारी बारी रिजेक्ट कर देता है, जिसमें सबसे पहले वो अपने आप को डिनाउंस करता है कि मैं वेवरमॉन्ट फैमिली से नहीं हूँ, मैं एक इमिग्रेंट हूँ फ्रॉम इंग्लैंड एंड वेयर आई हैव मैरिड टू लूसी मैनेट, द डॉटर ऑफ डॉक्टर मैनेट, और वहाँ पे वो एज अ फ्रेंच यानी कि ट्यूटर काम करता है। इसके बाद जो है वहाँ पे डॉक्टर मैनेट अपनी जो रेपुटेशन है या अपनी जो पावर थी, जो सोसाइटी के साथ उसका जो बॉन्ड था उसको यूज़ करते हुए वहाँ पे उसको चार्ल्स डार्ने को उस ट्रायल से बचा लेता है। तो यहाँ पे हमें सेकंड टाइम रेजरेक्शन दिखाई गई है चार्ल्स डार्ने की इन द नॉवल। सो अब बेसिकली मिस्टर एंड मिसेस डिफार्ज के पास एक ऐसा एविडेंस है जिसको वो नेक्स्ट ट्रायल के अंदर यूज़ करेंगे, जिससे यानी कि सबको पता चलेगा कि ये चार्ल्स डार्ने नहीं चार्ल्स एवरमॉन्ट है। So next we have again went to prison at night with proof against Charles Darnay as Evermont by Madame Defarge. Dr. Manet's diary. So basically चार्ल्स डार्ने का जिस दिन यानी कि सेकंड टाइम रेजरेक्शन हुआ यानी कि ट्रायल से उसी रात को दोबारा से उसको अरेस्ट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द चार्जेस दैट ही रियली बिलोंग्स टू एवरमॉन्ट फैमिली ऑन द बेसिस ऑफ 3 विटनेसेस, जिसमें से 2 विटनेस के नाम जो हैं मिस्टर एंड मिसेस डिफाज, और थर्ड पर्सन को यानी कि इन सीक्रेट रखा जाता है जो ट्रायल वाले दिन यानी कि शो होगा। सो नेक्स्ट वी हैव द ट्रुथ ऑफ बरसात रिवील्ड बाय सिडनी कार्टन। अब दूसरी तरफ जो है जब यानी कि चार्ल्स डार्ने को दोबारा से यानी कि अरेस्ट कर लिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ मिस्टर एंड मिसेस डिफाज चार्जेस ऑफ एवरमॉन्ट। सो अब दूसरी तरफ ये है कि सिडनी कार्टन जॉन बरसात को यानी कि पकड़ लेता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारा सच जानता हूँ, तुम एक स्पाई हो। सो अब तुम्हें यानी कि मेरी मदद करनी होगी, और मैं तुम यानी कि तुम मेरी मदद करोगे
चार्ल्स डार्ने को उस यानी कि कैद से, उस ट्रायल से बचाने में। So on the other hand, Mr. Cruncher told about the mystery of Project Clay. So basically अब यहाँ पे हुआ ये कि जहाँ पे सब यानी कि ट्रायल्स की यानी कि जो एक सिचुएशन है, जो इंटेंस यानी कि स्टोरी है, उसको थोड़ा ब्रेक डाउन देने के लिए मिस्टर क्रंचर यानी कि रॉजर क्ले की जो है डेथ के बारे में बताते हैं कि जब यानी कि उसकी ग्रेव को जब उन्होंने खोला और जब उसके यानी कि ऑर्गन्स को उन्होंने बेचने के लिए जो उनका बिजनेस था बेसिकली, सो वहाँ पे अब रॉजर क्ले की जो है डेड बॉडी वो मिलती नहीं है क्योंकि वो एक स्पाई है। तो स्पाई की जो डेथ है वो यानी कि एक मिस्ट्री की तरह है क्योंकि ज़्यादातर वो फेक दिखाई जाती है। सो यहाँ पे चार्ल्स डिकन ने यानी कि उस चीज़ को थोड़ा अनफोल्ड किया है। Now back to the trial and backstory of Aramont family, the main crux of the novel. So basically हम होता ये है कि दोबारा से ट्रायल स्टार्ट हुआ है जिसमें चार्ल्स डार्ने को बेसिकली एरामोंट फैमिली का जो है एक मेंबर दिखाया गया है और उनके पास यानी कि जो है एक एविडेंस है बेसिकली मिस्टर मिसेस डिफाज के पास, और जो थर्ड पर्सन है जो इन सीक्रेट था अब उसको रिवील किया जाएगा यहाँ पे। सो बेसिकली अब होता ये है कि जो एविडेंस है डॉक्टर मेनेट की जो डायरी है, बेसिकली डॉक्टर मेनेट को वहाँ पे थर्ड पर्सन जो इन सीक्रेट था उसको यानी कि रिवील किया जाता है कि डॉक्टर मेनेट ने भी आपके खिलाफ गवाही दी है कि आप वाकई में यानी कि एवरमॉन्ट फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्योंकि जो है एवरमॉन्ट फैमिली ने डॉक्टर मेनेट के साथ भी नाइंसाफ़ी की और मिस्टर और मिसेस डिफाज के साथ भी नाइंसाफ़ी की। So, if we talk about the backstory of the Amamont family, the basic crux of the novel. So, Master and Mrs. Defarge basically are the victims of the exploitation of elite class, and along with डॉक्टर मेनेट। सो अब होता यह है कि डॉक्टर मेनेट ने जो डायरी लिखी है उसके अंदर एमाउंट फैमिली की जो एक्सप्लॉयटेशन होती है टुवर्ड्स द लोअर क्लास, मैडम डिफाज की जो फैमिली होती है उनकी सफरिंग के बारे में उन्होंने बात की है उसके अंदर। जब यानी कि उनको पता चलता है डॉक्टर मेनेट को कि मैडम डिफाज की फैमिली जो है एरिस्टोक्रेसी की जो एक्सप्लॉयटेशन है उसकी यानी कि जो कॉन्सिक्वेंसेस उनको फेस कर रही है, मगर उनके खिलाफ वो आवाज़ उठाने में नाकाम है, तो वो उनके खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं। मगर होता ये है कि अनफॉर्चुनेटली मिस्टर जो डॉक्टर मेनेट है बेसिकली वो कैद में आ जाते हैं। सो वहाँ पे जो उनके साथ टॉर्चर्स यानी कि जो हुए और जो भी यानी कि जो फेस किया उन्होंने टाइम पीरियड में, उन सब में यानी कि वो सारा उन्होंने कन्फेशन एक डायरी के अंदर लिख दिया कि एवरमॉन्ट फैमिली इन सब चीज़ों की ज़िम्मेदार है और ये जो लोग हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं। सो बेसिकली वो एवरमॉन्ट फैमिली को कर्ज कर देते हैं कि वहाँ पे जब आने वाली जो जनरेशन है उनकी वो इस चीज़ को सफ़र करेगी, इस चीज़ को फेस करेगी जो हमने इतने साल जो हमने एरिस्टोक्रेसी जो है एक्सप्लॉयटेशन को हमने फेस किया है along with the peasantry or lower class. So, by proving the evidence against the Charles Evermont, Dr. Mary blamed all the things to Evermont and take revenge of his suffering. According to Defarge, it's a time to get the revenge of their victims. सो बेसिकली मिस्टर और मिसेस जफार ने फर्स्ट डे से ही यानी कि प्लान किया होता है कि हमने किसी ना किसी तरह जो है चार्ल्स डार्ने को चार्ल्स एवरमॉन यानी कि प्रूव करवाना है उनकी जो जो जितनी भी सफरिंग थी उनके जो विक्टिम्स की उनको यानी कि उनका रिवेंज लेना है। सो उन्होंने यूज़ किया डॉक्टर मेनेट की जो जितनी भी कर्सेस थी उनकी जो डायरी थी उनको यूज़ करते हुए, और वो इस चीज़ में फुलफिल भी हो जाते हैं। अब होता ये है कि डॉक्टर मेनेट अगेंस्ट लॉस्ट हिज कॉन्शियसनेस, Sidney Carton appeared to help Lucy Minute and promised her to set free Darnay, the final resurrection. So, in the last final resurrection, Carton used Basa to set free Darnay from prison. So, अब होता ये है कि जब ट्रायल यानी कि एंड होता है तो उसमें यानी कि सज़ा हो जाती है चार्ल्स एवरमॉन्ट को, जिसमें उसको यानी कि फांसी की सज़ा होती है और अलॉन्ग विद द 52 पीपल फ्रॉम द एलीट क्लास। सो जो हम यानी कि पहले यानी कि बताए गए थे। अब होता ये है कि सिडनी कार्टन जो है वो इस चीज़ को देखता है और उसको यानी कि अपना प्रॉमिस याद आता है जो लूसी मिनट्स उसने किया होता है, तो वो उसको फुलफ़िल करने के लिए अब जॉन बरसात की हेल्प लेता है और वो यानी कि अपना आप को डिस्गाइज़ करते हुए दोबारा से प्रिज़न के अंदर जाता है और प्रिज़न से यानी कि खुद को चार्ल्स डार्ने के साथ चेंज करता है यानी कि अपनी अपीयरेंस को, और चार्ल्स डार्ने को यानी कि वहाँ से बाहर भेज देता है अलॉन्ग विद जॉन जो है
बरसात। अब होता ये है कि जब उसे पता चल जाता है कि मैं यानी कि अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, तो वो एक नोट लिख के देता है लूसी मैनेट के लिए। So then the final resurrection, Sydney Carton used Barsat to set free Dane from prison. So basically अब हुआ ये कि जब चार्ल्स डाने को यानी कि फांसी की सज़ा सुनाएगी, तो सिडनी कार्टन वहाँ पे उसने जो प्रॉमिस था लूसी मैनर से उसको फुलफ़िल करने के लिए जॉन बरसात की हेल्प ली, जिसमें सबसे पहले उसने प्लान किया कि लूसी मैनर की जो बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं उन सबको वो पेरिस से बाहर भेजेगा, और वहाँ पे वो उनको डॉक्यूमेंटेशन जो भी रिक्वायर होती है वो करके उनको बाहर वहाँ पे पहुँचा देता है उस जगह पे, और कहता है कि आप लोग यहाँ पे वेट करें, मैं उतनी देर में यानी कि चार्ल्स डार्ने को यानी कि उस कैद से रिहा करवा के लेके आता हूँ अपने साथ, फिर हम यानी कि सब मिलके इंग्लैंड चले जाएंगे। अब हुआ ये कि जब वहाँ पे वो पहुँचा यानी कि जॉन बरसात की हेल्प से प्रिजन के अंदर, तो वहाँ पे वो उसने एक मेडिसिन यूज़ की जिससे चार्ल्स डार्ने जो है अपना यानी कि जो कॉन्शियसनेस थी उसको वो खो देता, यानी कि वो बेहोश हो जाता वहाँ पे, जिस पे सिडनी कार्टन को टाइम मिलता है कि वो अपनी अपीयरेंस को चेंज करे विद चार्ल्स डार्ने, और वो जॉन बरसात को वो कहता है कि तुम चार्ल्स डार्ने को लेके चले जाओ यहाँ पे और मैं इसकी जगह यहाँ पे रहूँगा। अब ये बात किसी को भी नहीं पता होती सिवाय जॉन बरसात के कि यहाँ पे जो है सिडनी कार्टन चार्ल्स डार्ने बन के यानी कि अपने आप को सेल्फ सेक्रीफाइस करेगा। सो अब सेल्फ सेक्रीफाइस का यहाँ पे हमें थीम यानी कि आ गया, और साथ में रेजरेक्शन का आ गया, दो थीम्स हमें मिल गए यहाँ पे। अब हुआ ये कि जब मिसेस डिफार्ज को पता चला कि चार्ल्स डार्ने का तो यानी कि फांसी की सज़ा हो गई है उसको, तो यानी कि उसका जो एक रिवेंज था वो पूरा हो जाएगा, मगर जो उसके बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी उस चीज़ की सज़ा मिलनी चाहिए, यानी कि डॉक्टर मैनट की फैमिली को भी। तो वो उनको यानी कि मारने के लिए उनके घर पे पहुंच जाती है जहाँ पे वो ठहरे होते हैं पेरिस के अंदर। अनफॉर्चुनेटली जब वहाँ पे पहुँचती है तो उसको पता चलता है कि वहाँ पे घर में कोई भी नहीं है, क्योंकि वो पेरिस के लिए जाने के लिए यानी कि पेरिस से बाहर जाने के लिए पहले से यानी कि जा चुके हैं। उसे गुस्सा आता है, वहाँ पे मिस प्रोज होती हैं सिर्फ, और वहाँ पे उनकी एक लड़ाई होती है और जिसमें मिसेस डिफार्ज जो है वो मर जाती हैं। यानी कि वो वहाँ पे वो गन निकालती है मारने के लिए मिस प्रोस को, मगर वो खुद ही यानी कि शॉट लग जाता है उसको, मिसेस डिफार्ज को, वहाँ पे उसकी डेथ हो जाती है। अब दूसरी तरफ जो है चार्ल्स डार्ने यानी कि पहुंच चुका है लूसी मिनट के पास, और वो सब यानी कि जा चुके हैं इंग्लैंड की तरफ पेरिस से बाहर। और दूसरी तरफ जो है वो दिखाया जाता है कि सिडनी कार्टन जो है अब फांसी के लिए जा रहे हैं, और वहाँ पे जो है वो एक डायलॉग बोलते हैं जिसमें वो अपने आप को यानी कि कहता है कि शायद यानी कि जो है मैं जो ये काम कर रहा हूँ वो एक बेहतर काम है मेरी पूरी ज़िंदगी के कामों में से, यानी कि वो उस चीज़ को कंक्लूड कर रहा है। वहाँ पे एक औरत होती है जो उसे पहचान लेती है कि ये सिडनी कार्टन है, ये चार्ल्स डार्ने नहीं है, क्योंकि वो उसके साथ सिडनी कार्टन को पहचानती इस वजह से है कि चार्ल्स डार्ने की जो हैबिट्स थी वो से काफ़ी डिफरेंट थी, और वो यानी कि वो इस चीज़ पे उसको यानी कि चुप रहने को कहता है कि तुम बेशक मेरा सच जान चुकी हो, मगर तुम इस चीज़ पे यानी कि चुप रहो, और यानी कि वो टुवर्ड्स द यानी कि डेथ यानी कि दोनों जाते हैं। यहाँ पे नॉवल एंड हो जाता है।